एक पापा अपनी 4 वर्ष की बेटी मानसी से बहुत प्यार करते हैं। ऑफिस से लौटते समय वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाते थे। मानसी भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर बुलाती रहती थी। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मानसी को बहुत तेज बुखार आ गया। सब लोग घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते मानसी की मृत्यु हो जाती है। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मरने जैसी व्यक्ति के समान हो गई। मानसी के जाने के हफ्तों बाद भी उसके पापा ना किसी से बोलते ना बात करते, बस हमेशा रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की नहीं सुनते थे। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, मानसी मेरी बेटी। एक दिन ऐसे ही मानसी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफेद कपड़े पहने हुई हैं, हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मानसी भी दिखाई देती है। उसे देखते ही पिता बोलने लगे, मानसी मेरी प्यारी बेटी, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती हो? मानसी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जला लेती हूँ, पर आप इतना रोते रहते हो कि आपके आंसुओं से मेरी। ये सुनते ही पिता की नींद टूट जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वे समझ जाते हैं कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रहती और वह फिर से सामान्य जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करके रखना पड़ता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमसे प्यार करते हैं वे हमें खुशी हमेशा देखना चाहते हैं। अपने